न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जलवा बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। यूट्यूब पर हुए 30 लाख सब्सक्राइबर्स। आपके प्यार और भरोसे के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा दौरे पर हैं और इस दौरान रीवा में होने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस में जो कार्यक्रम किया जाएगा इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और पीएम मोदी यहां करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी आज सुबह खजुराहो हवाई अड्डे पर विशेष विमान से पहुंचेंगे और उसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर से सुबह लगभग 11:30 बजे रीवा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां से देश भर की ग्राम सभाओं और संस्थाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 4 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी कराएंगे। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पीएम मोदी के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। मॉक ड्रिल के साथ एसपीजी ने हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। पीएम की सुरक्षा के लिए 3,500 सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। इसमें 2 डीआईजी, 8 एसपी, 20 एएसपी, 57 डीएसपी भी शामिल हैं। सभा स्थल को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। अलग अलग अफसरों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगभग 4-5 हजार हमारे पास पुलिस के जवान, अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी तक आए हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री के जो प्रोटोकॉल होता है उसमें जो भी प्रोटोकॉल में हम लोगों को पालन करना होता है उस सभी तरह की हम लोगों ने व्यवस्था की। पीएम मोदी का इस माह का यह दूसरा दौरा है। इसके पहले पीएम 1 अप्रैल को कमांडर कॉन्फ्रेंस और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने भोपाल आए थे। वहीं प्रधानमंत्री 3 मई को फिर से मध्य प्रदेश आएंगे और सांची को देश की दूसरी सोलर सिटी की सौगात देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रीवा दौरा जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आज अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा पहुंचेंगे और उम्मीद है कि कई बड़ी घोषणाएं यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। दरअसल पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा रहेगा और कई मायनों में ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ आंकड़े हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यक्रम से जुड़ी ये कुछ डिटेल्स हैं जिसमें 7,573 करोड़ 64 लाख के जल जीवन मिशन के यहां पर सौगात है। विंध्य के 4,035 गांवों को शुद्ध जल यहां मुहैया कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यक्रमों की कुछ जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा में जिस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इसके अलावा भी कुछ और कार्यक्रम प्रधानमंत्री के हैं जिसकी डिटेल्स इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और 4,11,000 गरीब परिवारों को वर्चुअली प्रधानमंत्री गृह प्रवेश करवाएंगे और प्रधानमंत्री के कई अन्य कार्यक्रम भी हैं जिसके बारे में डिटेल्स आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पीएम मोदी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मध्य प्रदेश वासियों को यहां से दे सकते हैं और आज सुबह खजुराहो हवाई अड्डे पर एक विशेष विमान से वे यहां पहुंचेंगे और इसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर से सुबह लगभग 11:30 बजे का जो समय तय हुआ है अब तक मिली जानकारी के अनुसार वे रीवा पहुंचेंगे और रीवा से जो संदेश इस पंचायती राज दिवस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री देंगे हम आप तक उसकी भी जानकारी पहुंचाएंगे, लिए चलेंगे आपको उस कार्यक्रम में भी। फिलहाल आपको बता दें आज प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बीते कुछ महीनों में ताबड़तोड़ दौरे प्रधानमंत्री के हुए, हालांकि पब्लिक मीटिंग या लोगों से मुखातिब होने का ये उनमें से लगभग एक ही संभव कार्यक्रम है क्योंकि इससे पहले के जो कार्यक्रम थे वो सरकारी कार्यक्रम थे सभी के सभी और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अपने लोगों से अपने चहेतों से रूबरू होंगे, सीधा मुखातिब होंगे। इससे पहले के जो कार्यक्रम थे उसमें प्रधानमंत्री ने पब्लिक में या लोगों से बातचीत नहीं की थी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रीवा में इस वक्त वो मौजूद हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ दौरों में से ये एक और दौरा, हालांकि लोगों से मिलने का ये अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है उन सभी दौरों में से।
देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंचे थे, जहां सेना के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई थी और उसके बाद अब ये उनका दूसरा दौरा है। बिंद के रीवा में वो आज पहुंच रहे हैं। लगभग 11 बजे के आसपास वो यहाँ पहुंचेंगे और लगभग 1.5 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। इसमें न केवल बिंद को बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों को तमाम सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से देंगे। 4 लाख लोग जो है जिनको आज गृह प्रवेश कराया जाएगा। यानी जो प्रधानमंत्री का सपना है कि हर व्यक्ति के पास अपना घर हो, उसी योजना के तहत लगातार मध्य प्रदेश में जो गृह जो निर्माण जिनका किया जा रहा है वो अब लोगों को गृह प्रवेश कराने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा चाहे रीवा की बात हो, सतना की बात हो या सीधी की बात हो, इन इलाकों में तमाम जो परियोजनाएं हैं जो लंबे समय से लंबित थी उनका आज भूमि पूजन जो है प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 4 रेल परियोजनाएं हैं जिनको लेकर मंजूरी पहले ही रेल मंत्रालय से मिल चुकी थी और आज इस मंच के माध्यम से कई रेल लाइनों को पुनर्निर्माण का एक बड़ी सौगात जो है वो मध्य प्रदेश को देने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार ये देखने में आता है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आते हैं तो न केवल जिस इलाके में वो आते हैं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को कई सौगातें देते हैं और उसी कड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम आज रीवा में आयोजित किया गया है। जी, रीवा के अलावा भी कई जगह प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। क्या शेड्यूल रीवा कार्यक्रम के साथ साथ वो अन्य कार्यक्रमों का रहेगा? शैलेंद्र, ये भी बताइएगा। साथ ही व्यवस्थाएं क्या कुछ की गई हैं, इसके बारे में कोई डिटेल्स अपने पास? देखिए, बिल्कुल अगर बात करूं ये पूरा कार्यक्रम एसएएफ ग्राउंड पर आयोजित किया जा रहा है और इस पूरे कार्यक्रम की सुरक्षा को अगर लिहाज से देखें तो लगभग 5000 के आसपास जो पुलिस के जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। न केवल रीवा पुलिस बल बल्कि आसपास के जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया है, क्योंकि ये एक तरीके से हितग्राही सम्मेलन आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि कई योजनाओं के जो हितग्राही हैं उनको भी मंच से लाभान्वित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो है न केवल रीवा जिले के बल्कि रीवा संभाग के अलग अलग ग्राम पंचायतों से जुड़े जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। लगभग 11 बजे का ये समय है। 11 बजे वह खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से जो बाय एयर वो यहाँ रीवा पहुंचेंगे और उसके बाद लगभग 12:32 तक वो इस कार्यक्रम में रहेंगे। इस दौरान कुछ प्रदर्शनियां भी मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर लगाई गई हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उनका मध्य प्रदेश में किस तरीके से क्रियान्वयन हुआ है उस सबको लेकर भी प्रदर्शनी लगाई गई है। तो कार्यक्रम में शामिल होने के पहले उस प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे और कुछ हितग्राहियों को सिंबॉलिक तौर पर वो मंच पर बुलाकर उनको उन योजनाओं का लाभ भी देंगे। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखें। आगे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। रायपुर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मां कौशल्या महोत्सव का आज समापन कार्यक्रम होना है। दरअसल समापन उत्सव आज होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समापन उत्सव में शामिल होंगे। कौशल्या महोत्सव के समापन पर भव्य आयोजन होगा। प्रसिद्ध गायक, पार्श्व गायक, सूफी गायक कैलाश खेर इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देंगे। आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। कई बड़े चोटी के कलाकार इस समापन समारोह में अपनी प्रस्तुतियां देंगे और उसमें से एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक, सूफी गायक कैलाश खेर यहां पर आएंगे, परफॉर्मेंस अपनी देंगे और अपने मखमली आवाज से यहां पर लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे और कौशल्या महोत्सव समापन कार्यक्रम में मिलिए चलेंगे आपको। रायपुर से बड़ी खबर, रायपुर में ट्रिपल आईटी में आज दीक्षांत समारोह होना है। दुर्ग में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में भी दीक्षांत समारोह है और दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 8वें विश्वविद्यालय स्थापना दिवस समारोह में यहां शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आ रहे हैं। माता कौशल्या महोत्सव के समापन समारोह में भी वे हिस्सा लेंगे। दरअसल आज शाम 7 बजे चंदखुरी में समापन समारोह होना है और इसके अलावा दीक्षांत समारोह में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। लगातार इन दोनों ही खबरों पर नजर रहेगी हमारी, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे और इन दोनों ही कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का बस्तर दौरा है और प्रभारी बनने के बाद पहली बार बस्तर का दौरा उनका है। आज से 30 अप्रैल तक प्रदेश के दौरे पर वे रहेंगे और ओम माथुर रायपुर ग्रामीण जिला की भी बैठक लेंगे और साथ ही 25 अप्रैल को विस्तारक प्रशिक्षण में
मार्गदर्शन करेंगे। दुर्ग में शहर विधानसभा की बैठक भी वे लेने वाले हैं और प्रभारी बनाए जाने के बाद उनका आधिकारिक दौरा ये पहला है। युगल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, ओम माथुर आ रहे हैं, डिटेल्स क्या कुछ हैं उनके इस दौरे को लेकर? कितनी बैठकें लगभग होनी है, क्या है डिटेल्स? जी देखिए आशीष, ओम माथुर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ और पहली बार बस्तर के दौरे पर जाएंगे। पहले आते ही यहाँ पर लगभग 11 बजे जो रायपुर ग्रामीण की बैठक लेंगे। बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें रिचार्ज करेंगे 25 तारीख को। उसके बाद लगातार बस्तर का दौरा करेंगे। दंतेवाड़ा है, जगदलपुर है और इसके अलावा कोंडागांव है। तो बस्तर के सभी सीटों पर विधानसभा की जो सीट है उसके सभी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक लेकरेंगे और वहां पर उन्हें रिचार्ज करने का काम है करेंगे। इसके अलावा दुर्ग का भी उन्हें विशेष रूप से प्रभारी बनाया गया है, तो वहां पर भी बैठक लेंगे और बैठक में तमाम कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी 2023 विधानसभा चुनाव के पहले ताबड़तोड़ बैठक है वो कर रही है, दौरा कर रही है और ग्रामीण स्तर पर से लेकर के जो है शहरी स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को रिचार्ज करने का काम है वो कर रही है और ये दायित्व सौंपा गया है। बीजेपी अपने अलग मोड पर काम कर रही है और सभी जो पदाधिकारी हैं उन्हें टास्क दे रही है और उन टास्क का फीडबैक भी ले रही है कि आखिर जो टास्क दिया गया है कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, वो पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। और अहम बात यही है कि केंद्र सरकार की जो योजना है उसे भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 2023 के चुनाव में बीजेपी किसी भी तरह से कोई गलती या कोई चूक करना नहीं चाहती है, क्योंकि 15 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी की करारी शिकस्त छत्तीसगढ़ में हुई थी। तो बीजेपी बड़ी जीत के साथ वापस आने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है और अलग अलग प्रभारियों को अलग अलग विधानसभा का दायित्व सौंपा गया है। 30 से ऐसे बड़े जो नेता हैं उन्हें प्रभार दिया गया है, वो अलग अलग विधानसभा में जाएंगे, बूथ स्तर से लेकर के अपनी तैयारी है वो उसका जायजा लेंगे, कार्यकर्ताओं को किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। और बड़ी बात यही है कि छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने के लिए बीजेपी लगातार एक रणनीति बना रही है और सदी हुई रणनीति के तहत सड़कों पर नजर आ रही है और ये कहा जा सकता है कि ये पूरी तैयारी है 2023 विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर की जा रही है। जी आशीष, बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। युगल, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बढ़ते हैं आगे और अब रुख करेंगे अगली खबर का। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा। दरअसल सीजी प्राइड रेस्टोरेंट पर पुलिस ने छापा मारा है और पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। हुक्का पॉट, हुक्का फ्लेवर जब्त किया गया। दरअसल अंजोरा थाने की पुलिस कार्रवाई कर रही है और हुक्का बार पर कार्रवाई की गई है। दरअसल यहां से कई फ्लेवर्ड और अन्य सामग्री यहां से बरामद की गई। मिथिलेश हमारे सहयोगी हैं इस वक्त हमारे साथ। मिथिलेश, क्या डिटेल मिल पा रही है? क्या अवैध रूप से चलाया जा रहा था ये हुक्का बार, क्या कुछ है इसके बारे में जानकारी? देखिए, हुक्का बार में वैसे भी प्रतिबंध लगाया गया है और पुलिस को लगातार ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि सीजी प्राइड जो एक रेस्टोरेंट है वहां पर अवैध रूप से हुक्का बार का संचालन किया जा रहा है। इसी की सूचना पर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से देर रात वहां पर दबिश दी और वहां पर देखा तो 12 लोग हुक्का पीते पाए गए और इसके साथ में जब पुलिस ने और छानबीन की तो पुलिस ने 7 नग हुक्का पॉट को जब्त किया है। बड़ी मात्रा में हुक्का फ्लेवर और कोल को जब्त किया है। तो इस तरह से ये स्पष्ट हो गया है कि वहां पर सिर्फ कल ही नहीं बल्कि इसके पहले से भी हुक्के का संचालन किया जा रहा था। तो पुलिस ने सभी को जब्त कर लिया है और आगे भी कार्रवाई की जा रही है। भिलाई दुर्ग में अक्सर ये देखा गया है कि जो बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए बाहर से आते हैं वे गलत तरीके में हुक्का बार में जाते हैं और यही वजह है कि वो गलत ट्रैक में जाने के लिए पुलिस लगातार उनको रोकने के लिए कार्रवाई कर रही है। और ये कार्रवाई करने के बाद में पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि जो युवा जो भटक रहे हैं उनको रोका जा सके। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मिथिलेश। और रायपुर में राजस्व पटवारी संघ का 1 दिवसीय प्रदर्शन आज होना है। दरअसल 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना देंगे। नवा रायपुर धरना स्थल तूता में यह प्रदर्शन होना है। पहले भी अपनी मांगों को लेकर धरना दे चुके हैं। दरअसल वेतन विसंगतियां और वरिष्ठता के आधार पर, अनुभव के आधार पर पदोन्नति जैसी मांगों को लेकर यह हड़ताल होनी है।
आपको बता दें कि नवा रायपुर में तूता धरना स्थल पर यहां पर प्रदर्शन होगा और नवा रायपुर में धरना स्थल जहां तूता में यह प्रदर्शन होगा और अपनी मांगों को लेकर, वेतन विसंगतियों को लेकर, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा राजस्व पटवारी संघ के द्वारा। और राजस्व पटवारी संघ का ये 1 दिवसीय प्रदर्शन होना है 8 सूत्रीय मांगों को लेकर। और रायपुर से एक दुर्घटना की खबर आ रही है जहां ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी। घटना में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के बाद कई सौ मीटर तक ट्रक ने कार को घसीटा। तिल्दा नेवरा क्षेत्र की यह पूरी दुर्घटना बताई जा रही है जहां एक ट्रक ने एक कार को टक्कर मारी है। जिस हादसे में की हम बात करें, इस हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई है। ये शायद वही कार जो तस्वीर में आप देख रहे हैं। हालांकि यहां हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। कई सौ मीटर तक ट्रक ने कार को घसीटा। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। युगल, किस वक्त यह हादसा हुआ, क्या डिटेल्स मिल पा रही है इस हादसे को लेकर? देखिए आशीष, ये हिट एंड रन का पूरा मामला है। तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र का है। एक जो ट्रक चालक था वो नशे से धुत था, शराब पिया हुआ था और उससे रास्ते में जो भी वाहन मिले उसे टक्कर मारी और एक कार है उसे कई सौ मीटर तक लगातार घसीटते वो ले गया और ये रफ्तार का कहर कह सकते हैं। बड़ी लापरवाही सामने आई है और जिसमें एक शख्स की मौत हुई है। 4 से 5 गाड़ियों को टक्कर मार करके जो वाहन चालक है वो वहां से भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आक्रोशित लोगों ने उसे पकड़ा है। तिल्दा नेवरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, ट्रक को जब्त कर लिया है और कार में जो सवार थे 3 लोग वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और ये कहा जा सकता है कि नशे की हालत में तेज रफ्तार ट्रक से उसने ठोकर मारी है और रास्ते में कई लोग हैं जो जख्मी हुए हैं, कुछ आंशिक रूप से घायल भी हुए हैं। लेकिन बिल्कुल युगल, आपसे डिटेल इस खबर पर भी लेंगे और कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेनी है तो आप बने रहें हमारे साथ। और फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि इस हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई है। फिलहाल एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में होने की खबर है। गुड्डू मुस्लिम के सहयोगी राजा खान से ओडिशा के सोहला में पूछताछ हुई है। यूपी एसटीएफ की टीम पूछताछ में जुटी है। राजा खान महासमुंद जिले का रहने वाला है और यह फिलहाल ओडिशा में रहता है और अब यह जानकारी मिल रही है कि गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ में हो सकता है और गुड्डू मुस्लिम की तलाश लगातार सरगर्मी से की जा रही है। रायपुर से एक और बड़ी खबर, स्पा सेंटर्स पर पुलिस की कार्रवाई। दरअसल 6 स्पा सेंटर्स पर पुलिस से छापेमारी की और छापेमारी में एक महिला 3 पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं। सभी पर पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। युगल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं पुलिस की इस छापेमार कार्रवाई को लेकर? जी देखिए, रायपुर पुलिस को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि अनैतिक तरीके से व्यापार का कारोबार है वो चल रहा है और इसी सूचना पर पुलिस की 6 टीमों ने अलग अलग स्पा सेंटर पर दबिश दी है, जिसमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला आरोपी भी है और पुलिस ने ये बताया है, जानकारी दी है कि अलग अलग जो स्पा सेंटर है उसके दबिश की कार्रवाई की गई है। थाना तेलीबांधा, आमनाका और गोल बाजार थाना क्षेत्र में इस तरह की जो कार्रवाई है वो की गई है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए युगल, और आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। क्या ये कार्रवाई इसी तरह से आगे जारी रहेगी इस पर भी? और कोंडागांव में मौसम का मिजाज